अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये है बैन की कटिंग पर। आप जेंट्स कमीज़ का बैन कैसे कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बड़ी कमीज़ हो या छोटी कमीज़ हो आप उसके बैन की कटिंग करके कैसे उसे लगा सकते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि स्टिचिंग से जेंट्स के जो सूट होते हैं उनकी स्टिचिंग में सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये होता है कि बैन की कटिंग कैसे की जाए या कॉलर वगैरह की कटिंग कैसे की जाए। लगाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल की कटिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखा देंगे कि बैन की कटिंग कितनी आसान है और आप कितनी ही आसानी से बैन की कटिंग कर सकते हैं। बस आपने आज की इस वीडियो में ये करना है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है स्किप किए बगैर, और आपने इसको जो है ना समझने की पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो मैं बैन रखना चाहती हूँ वो मैं रखूँगी 10 इंच का, लेकिन मेरे पास जो ये पेपर की लंबाई है ना वो है 11.5 इंच। अब आप सोच रहे होंगे पेपर की लंबाई क्यों, बैन तो बुकरम पे कटिंग होना चाहिए। भई इसलिए क्योंकि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, उन्हें बैन कटिंग करने में उन्हें नहीं आता, तो ये पेपर पर कटिंग करने का मकसद ये है, एक बार जब आप पेपर पर कर लेते हैं ना प्रैक्टिस, तो उसके बाद आप उसी बैन को बुकरम पर रख कर बआसानी कटिंग कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ा-सा ख़राब भी हो जाता है तो आपको परेशानी नहीं होगी, वो इसलिए कि आप जो है ना वो पेपर ही ज़ाया होगा, आपकी बुकरम ज़ाया नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने। सबसे पहले जो है ना इसकी चौड़ाई में जाना है। अब चौड़ाई मैं पेपर की जो ले रही हूँ वो है 2 इंच। 2 इंच तक आप ले लें चौड़ाई, 2 इंच की चौड़ाई पर आप निशान लगा लें, बुकरम पर लगाएँ, या अगर किसी को सही से समझ आता है, उसे लगता है, वो श्योर है कि वो उसकी जो है ना कटिंग में कोई ख़राबी नहीं आएगी, तो फिर वो बआसानी जो है ना बुकरम पर ही कटिंग कर सकता है, बुकरम पर ही निशान लगाए। अदरवाइज़ अगर किसी को लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो अपने आप को मुश्किल से बचाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बुकरम ज़ाया करने से बचाने के लिए, आप लोगों के लिए ज़रूरी ये होगा फिर आप पेपर पर पहले कटिंग करें, उसके बाद ही आप जो है ना उसी बुकरम पर कटिंग करें। इस तरह से मैं इसे अलहदा कर लेती हूँ। जैसे 11 इंच 11.5 इंच था मैंने वैसे ही दे दिया है, क्योंकि अब आप ये सोच रहे होंगे हमें बैन तो सिर्फ 10 इंच का चाहिए। ये मैं 10 इंच का कटिंग कर रही हूँ, और आप ये भी सोच रहे होंगे जी हमें जो है ना जो बैन होता है वो 10 इंच का गला नहीं होता, भाई बच्चों का होता है 10 इंच का। लेकिन अगर आप बड़ों की बात करें तो जितने इंच का गला हो आपने उसकी बस लंबाई ही एक्स्ट्रा रखनी है, बाकी कटिंग का तरीका सेम होगा। अगर आप बैन बड़े सूटों का कटिंग करते हैं तो कटिंग का तरीका सेम होगा, आप सिर्फ उसमें वो लंबाई की जो है ना बढ़ा देंगे मिकदार। अब ये मेरे पास जो है वो मैं पीछे इसके लगा रही हूँ, ये अब सेंटीमीटर में, ये मेरे पास जो है ना वो इंच में नहीं है, ये निशान जो है ये सेंटीमीटर में है। अब मैंने इस पे 3 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है, और 3 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने निशान लगाया उस साइड पे जिस साइड से इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब जो इसके किनारों वाली साइड है जिस साइड से हमने इसे बंद किया है उस साइड पे हम लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का निशान। आपने इंच में निशान नहीं लगाने, मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपने सेंटीमीटर में निशान लगाने हैं। और ये जो इंची टेप की साइड है ये सेंटीमीटर वाली है, मैंने सेंटीमीटर का रख के निशान लगाया है। अब मैं 2.5 सेंटीमीटर का निशान लगा रही हूँ। आप जब ये दोनों निशान लगा लेते हैं तो फिर आपको पेन कटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, मुश्किल नहीं होती। अब आपने जो भी आपके पास मार्कर पेन जो भी हो उसकी मदद से आपने ये जो दोनों निशान लगाए होते हैं इन निशानों को आपने मिलाना है कुछ हल्की सी गुलाई बना के। बहुत ज़्यादा आपने गुलाई नहीं कर देनी, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने बिल्कुल ऐसे ही निशानात को मिला देना है। दोनों निशानों के दोनों पॉइंट्स जो है वो आप मिला दीजिएगा। अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से निशान बन गया है। निशान बनने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया बिल्कुल आपने उसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये हमने ऐसा अलहदा कर दिया है। इस तरह से कुछ हमारे पास स्टाइल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें ऊपर वाली साइड से थोड़ी-सी गुलाई करनी है, क्योंकि बैन में आप जानते हैं थोड़ी-सी गुलाई होती है। तो उस गुलाई को आप करने के लिए ये करेंगे कि आप इस तरह से पहले निशान लगा लें इसको,
कि आपने कितने पे लगाना है। यानी हमें जो चौड़ाई चाहिए वो पौना इंच चाहिए। मैंने पौना इंच रखी है, 1 इंच तक भी रखते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप बड़ा पैन बनाएँगे तो आप 1 से सवा 1 इंच तक भी चौड़ाई रखते हैं। सवा 1 इंच की जो है वो चौड़ाई होती है। अब ये जो चौड़ाई की मैं बात कर रही थी, ये इंच में होती है, सेंटीमीटर में नहीं होती है। आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। सेंटीमीटर वाली बात अलग है और इंच वाली अलग है। तो ये जो निशान अब मैं लगा रही हूँ तकरीबन 1 इंच पे आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। 1 इंच पे मैंने इसकी इस तरह से गुलाई कर दी है और इसको अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब कटिंग करने के बाद क्या करना है, ये कटिंग जब हो गई है तो अब आप इसे अलग करें। अब हमने देखनी है इसकी जो लंबाई। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था मुझे 10 इंच में गला चाहिए, ये बैन चाहिए, तो 10 इंच में ये आप देख सकते हैं ये फोल्ड है, 5 इंच रखेंगे। अगर डबल होगा तो ये 10 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे 5 इंच पर रख कर निशान लगाया है। देख सकते हैं आप, डबल है तो ये 10 इंच हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 इंच का निशान लगाया है। निशान आपने लगा लेना है। अब यहाँ से हम बैन को गोल भी कर सकते होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे बैन यहाँ से गुलाई होती है किनारों से, या फिर तिरछे होते हैं। तो अब मैं जो बना रही हूँ, मैं इसको ऐसे तिरछा ही कटिंग करूँगी। आपकी मर्ज़ी, अगर आप गुलाई करना चाहें तो आप गुलाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं तिरछा निशान लगा लूँगी 10 इंच पे, और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसका निशान लगाया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी मदद हो जाए, उन लोगों को भी हेल्प मिले। और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आप ये देख सकते हैं, अब ये बैन हमारे पास मुकम्मल तौर पर कटिंग हो चुका है। इसी तरह से आपने बैन कटिंग करना है, बड़ा हो या छोटा, बस अपने लंबाई में जो है ना इजाफा करना होता है। मतलब अगर आपका बैन बड़ा है, बड़ी कमीज़ का है, तो आप उसकी लंबाई, जितने इंच का गला है उतने इंच में आप लंबाई में इजाफा कर दें। बाकी कटिंग का तरीका सेम रहेगा। अब आपको हमने बैन की कटिंग करके दिखा दिया है, बिल्कुल ऐसे काटना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इसके साथ ही अगर आप बहुत सारे ऐसे धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे इसी तरह से फ़ायदा हासिल करते रहें। इस तरह के हेल्पफुल आइडियाज़ आपको मिलते रहें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए और हेल्पफुल आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।